स्पीच नहीं आ रही है बच्चे को, 3 साल का हो गया तब तक आप सो रहे थे, आप मोबाइल में बिजी थे, बच्चे को भी मोबाइल थमा दिया, ठीक है। अब 3 साल के बाद आप जागते हो, मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ करके आप आराम से सिर्फ बैठिए, गुनगुनाइए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, हवा, कुछ नहीं, हमारा इतना अच्छा रिवरव्यू रोड बना है, कितने लोग जाके बैठते हैं वहाँ। आज की जो जनरेशन है या आज की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है टू क्विक रिजल्ट्स। यस, गूगल बाबा। हाँ, यस। ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कैप्टन वाई श्रीनिवास। और इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पॉडकास्ट में हम जनरली डिस्कस करते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, ओवरऑल holistic wellness, and we also go into deep into what is the gut health, how important is gut health in our life, and किस तरह से हमारा गट हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हमारे फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है ऑफ 20+ years ऑन क्लिनिकल साइकोलॉजी, and she has also worked with ladies, with adolescents, children, and she has so many use cases and success stories to share with. So आज हम बहुत deep जाएंगे मैडम के साथ, because she is a psychologist, to understand how a mind of a adolescent child and a woman actually the state of mind of a adolescent child and a woman impacts their day-to-day life, both professional and the personal life, and try to understand कि किस तरह से हम gut health को ठीक करके अपनी mind को हम ठीक कर सकते हैं। So lot more in that. So with that, let me welcome my guest, ma'am, Kanak Govardhan ma'am. Welcome to my podcast. Thank you so much. आपने अपने समय निकाला और हमारे इस podcast में आए। It's my pleasure, sir. थैंक यू मैम। सो यस, आज हमारे बहुत अच्छा इंसाइट्स होने वाले हैं। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे इस एपिसोड्स को, दे विल बी एक्चुअली एनलाइटन एंड विल नो मच मोर अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ पर्सन्स। यस, आई एम ग्रेटफुल, डिलाइटेड, क्योंकि क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत नेसेसरी है हमारे सिटी के लिए। और इट विल मे बी अ फाउंडेशन फॉर द मेंटल हेल्थ। एक जो सेटअप है या एक जो मिथ बना हुआ है इन चीज़ों को लेके, तो मे बी आज के पॉडकास्ट से हम इन चीज़ों को दूर कर पाएँ। यस मैम, बेसिकली हमने ये पॉडकास्ट पहले लाइव करता था, जूम के थ्रू करता था। अच्छा। सो देन बिलासपुर में आई थिंक देयर इज नो पॉडकास्ट स्टूडियो आल्सो, एंड माय कोर इज एक्चुअली मेंटल हेल्थ। ओह, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट करें जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, डिफरेंट लोगों से, डॉक्टर्स से, साइकोलॉजिस्ट से, प्लस बिकॉज मेंटल हेल्थ हर एक इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स द रीज़न हमने ये स्टार्ट किया है। बहुत बहुत अच्छा, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much, ma'am. So let's start, ma'am. Let's start, begin with your story. Your story means आपका background. Okay. कहाँ से आप, मतलब how did you study? Where did you study? What was your background? What are your childhood hobbies? So that my viewers will know about them. Okay. Basically, I'm from Nagpur, and आपको सच बताऊँ तो मुझे इंजीनियर बनना था। अच्छा। दैट वाज माय पैशन, चाइल्डहुड पैशन बोलते हैं ना हम, जब स्लैम बुक्स में लिखते थे। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे मैटरनल फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं, एंड वी हैव आवर ओन फैब्रिकेशन यूनिट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। सो ऑलवेज वो दिमाग में था कि आई विल जॉइन देम, है ना, एक फैमिली बिजनेस को मैं ज्वाइन करूँगी। विद दैट इंटेंशन ओनली आई स्टडीड। एंड इस बीच में ये हुआ कि वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, ही स्टार्टेड अ स्पेशल स्कूल 30 years ago। अच्छा। इन नागपुर। तो उन्होंने कैजुअली, जैसे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो दे इनवाइटेड अस फॉर द इनॉग्रेशन एंड एवरीथिंग। दैट वाज द डे व्हेन आई केम टू नो कि हाँ, मुझे मालूम था स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या ऐसा था, बट इनके लिए कुछ ऐसे अलग कर सकते हैं या एफर्ट्स आर गोइंग
for such children. They are taking some efforts to make them comfortable, make them follow their routine life. It was a setback for me. Okay. that day. फिर धीरे धीरे ये हुआ कि one of my cousins, मतलब मेरा भाई छोटा, मतलब वो दो ही इज फ्रॉम सम अलग माँ से है, बट ही इज माई ब्रदर. ही गॉट कन्वल्शन अटैक्स टिल द एज ऑफ 12-14 ईयर्स. एंड उस दौरान हमारी फैमिली बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी है और बहुत हाइपर एक्टिविटी थी, क्योंकि ही इज़ 35 नाउ. तो उस समय ये था कि कोई मेडिकेशन नहीं था, ओनली एक मतलब कोई साइड थेरेपी नहीं थी, कोई सपोर्टिव थेरेपी उन लोगों के लिए नहीं थी. सिर्फ मेडिकेशंस होता था, वो भी साइकेट्रिस्ट देते थे. देयर वाज नो न्यूरोलॉजिस्ट और नथिंग लाइक, कोई रोल ही नहीं था उस समय. सो मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ हम फेस किए वो कोई और फेस करे. सो ये दो चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे लेके आई. फिर मैं धीरे धीरे वो स्कूल से भी अटैच होते गई. देन आई केम टू नो कि इनके लिए कुछ अलग कोर्सेज भी होते हैं, ऐसी कुछ पढ़ाई भी होती है. तो आई हैड टेकन ऑलरेडी एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, बट आफ्टर दैट आई ड्रॉप्ड इट. एंड अच्छा, आपने इंजीनियरिंग एडमिशन भी ले लिया था. हाफ ईयर मैंने कंप्लीट भी किया था. अच्छा. एंड दैट टाइम इट वाज अ वेरी न्यू कोर्स, राइट. सो माय फादर से टेक 6 months बाबा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू ड्रॉप दिस एंड यू गो एंड यू कम बैक अगेन. हाँ. सो आई स्टार्टेड विजिटिंग द स्कूल्स. आई वाज अ वॉलंटियर ओवर देयर. एंड by the end of that session, I was very clear that I will pursue my career in this field only. Okay. This was at what age? Maybe around 18-19? Yeah, 18, 17-18. So that was the turning point जब आपने psychology में ये shift किया. हाँ, basically rehabilitation of the mentally challenged. हाँ. So that one incident has actually आपको. Yeah, that was, I told her that was a setback. Like I am a very emotional kind of a person. Like I feel I am not a right psychologist, but somewhere it helps also. अच्छा. But why that question? I am not a right psychologist. Because see, I get involved in. अच्छा, okay. The clients coming to me, and in past few years I have learned to kept myself away. Otherwise वो क्या होता है, वो फिर क्लिनिक से घर कैरी हो जाता था. और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था. मैं देन यू आस्क, आई विल कंटिन्यू. क्योंकि लाइक आप दिन में 2 या 3 या 4 इससे मिलते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं यू आर ऑलवेज देयर इन दैट, उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ नेगेटिविटी है, प्लस डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है. और ये आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा. बिल्कुल करता है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड हमारा सब कंटिन्यूअसली लर्न करते रहता है. तो मैं वही पूछ रहा था कि हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज आप उसको घर में कैरी करोगे, so then your health itself will be impacted over a period of time. So how do you cut off, वो कैसे कट करते हैं? हाँ, इनिशियल पीरियड में तो ये होता था. लाइक I had started my practice very early. Like my husband is behind it. वो कभी नहीं चाहते थे कि ही एक हाउस वाइफ या होम मेकर उनकी वाइफ रहे. तो ही ऑलवेज वांटेड कि कोई एक वर्किंग उनके साथ रहे. तो जस्ट आफ्टर मैरिज उस समय तो ये कंसेप्ट ही नहीं था बिलासपुर में. मैं बात कर रही हूँ 2002 की. ओके. हाँ. 3 की, सॉरी. तो उस समय तो कोई कंसेप्ट नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी डॉक्टर शुभदा जोगलेकर मैडम का. अच्छा. हाँ. शी वॉज दैट टाइम द प्रिंसिपल फॉर जैन इंटरनेशनल स्कूल. उनको जैसे पता चला सेम कम्युनिटी से हम हैं, तो उनको पता चला मेरे बारे में. तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन कि उनके पास एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा था, एंड शी सेड कि कनक यू हैव टू वर्क ऑन दिस चाइल्ड, ही इज़ वेरी ब्राइट बट उसको डिसलेक्सिया है. तो वहाँ से मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई. अच्छा. ना कोई प्रॉपर केबिन, ना कुछ, कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था उस समय. बट हाँ कि मुझे काम मिल रहा है और मुझे करना है. तो तब से इनिशियल स्टेजेस में तो इतना कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं गया, बट लेटर ऑन जब मेरा काम बढ़ते गया ना, तो वो उसका इफेक्ट मुझे दिखा. आई हैड डेवलप्ड थायराइड. हाँ, क्योंकि यू नो थायराइड इज इमोशनल डिसऑर्डर, है ना. तो मुझे इनिशियली पता नहीं चला. मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एज के हिसाब से ये आया, बट व्हेन आई वेंट डीप इनटू इट तो ये था. बट उसके बाद से मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. मैंने अपने लिए मेडिटेशन मैं खुद करती हूँ. लाइक मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा डाइट पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की. And I started training my subconscious mind to stop as I step out of my clinic.
Yeah, that's very important. हाँ, बट अभी रिसेंटली आफ्टर कोविड ये हुआ कि ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए, सो नाउ आई टेक ऑनलाइन सेशंस फ्रॉम होम ऑल्सो। Okay. तो अब मैं और थोड़ा अपग्रेड कर रही हूँ अपने आप को कि घर पे भी सब चीज़ होने के बाद द लास्ट थिंग आई टेक द सेशन एट 9:30 इन द नाइट। उसके बाद आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, then I go to sleep. Okay. Great, So it's difficult, but in due course of time you can learn You it. can actually, because जिस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो वो उसी तरह से ट्रेन हो जाता है, so it's possible. हाँ, तो यहाँ मुझे मेरी पढ़ाई काम में आई। यही साइकोलॉजी ने मुझे हेल्प किया। That's why I tell you, knowledge कभी बेकार नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज नहीं तो कल नहीं तो 20 years के बाद आपको वो नॉलेज काम आएगा ही आएगा। आएगा ही, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। So ma'am, 20 years of vast experience. So where do you see आज की दुनिया में मीन्स what is सोसाइटी में मेंटल हेल्थ एक टैबू है। So एक तो मेंटल हेल्थ का क्या स्टेट है आज के दुनिया में, आज के सोसाइटी में, एंड हाउ डू पीपल टेक इट, बिकॉज आपके पास हर तरह के पेशेंट्स आते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि मेरा एरिया बहुत वास्ट है। आई वर्क फ्रॉम बेबी ऑफ 3 months से लेके, तो आप एडल्टहुड में देख लो, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स है, डिमेंशिया के पेशेंट्स है मेरे पास। तो पहले जो है 15 years आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक माई स्टैंड। आई वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, इवन इन द मेडिकल सोसाइटी आई वुड से, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि this is not working and there is nothing called paramedical therapies or supportive therapies. But in due course of time, जैसे जैसे चीज़ें फैलती गई, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते गया, स्प्रेड होते गया, एंड मेरे जो रिजल्ट्स मिले, मेरे पेरेंट्स जो फीडबैक देते थे, डॉक्टर्स को बोलिए या बाकी जो नीडी पेरेंट्स थे, उनके बाद से मुझे रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। हाँ, तो तब के अभी से 15 years पहले का अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्टी जाती थी टू कन्विंस अ पेरेंट कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या टू कन्विंस एन एडल्ट कि बाबा तेरे को सिर्फ मेंटल इश्यूज है, इलनेस नहीं है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये चीज़ समझाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी जाती थी। बट आज का तो सिनेरियो एकदम उल्टा है, टॉप सिटर भी हो गया है। बच्चे आते हैं पहले। हाँ, बच्चे आते हैं, दे टेल मी मैम आई हैव स्ट्रेस एंजाइटी इश्यूज, आई हैव पैनिक अटैक्स, आई हैव बिकम ADHD नाउडेज। अच्छा, ये तो अभी नई जनरेशन है। एंड पेरेंट्स आते कि सी मैम मैंने ये सब कर लिया है असेस, माय चाइल्ड इज दिस एंड आप इसको सिर्फ थेरेपी कराओ। गूगल बाबा। हाँ, यस। Okay, that is a problem. बिल्कुल। So society has changed. I have seen the change. Acceptance is there. आई वुड से कि अभी की जो जनरेशन है, आई वुड से 2005 के बाद की जो जनरेशन है लास्ट 20 years में, दे आर क्वाइट ओपन, दे आर क्वाइट रिसेप्टिबल, दे आर क्वाइट इंक्लूसिव। They don't have that barrier कि this is normal, this is abnormal, and this is not of my type, or I'm not fitting into that so-called normal criteria. They know कि ठीक है सबके साथ ये होता है। Okay. हाँ, and मुझे ये issue है and I have to come out of it. Okay. They are so straightforward. हाँ मैम, तो आपने 2 बातें की, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, हाँ जी, है ना मैम, एंड पार्किंसंस इज आल्सो। हाँ। सो देयर आर ऑल बेसिकली न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस हैं। Yes. वेयर इन द न्यूरॉन्स स्टॉप वर्किंग एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। सो अभी ऑफ लेट आल्सो ये डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। सो व्हाट इज द मींस आपके हिसाब से, इफ यू नो, व्हाट इज द रीजन फॉर this increase in these neurodegenerative diseases? I would add on sir कि not only this neurodegeneration diseases, but आप देखिए the count of hyperactivity, stress in children, psychosomatic diseases. Psychosomatic तो है, but autism के cases. Autism also, yes. I wanted to add that also. हाँ, ADHD, autism एंड मेंटली चैलेंज्ड, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जो है पास्ट 10 years में इनका ग्राफ ऐसे बहुत शूट अप हुआ है। और इसका मेन रीज़न मैं बताऊंगी स्वामी
चिन्मयानंद ने एक बार बोला था, ये चीज़ मैंने सुनी थी कहीं। उन्होंने कहा कि द मेडिकल साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट हमारी मेंटल हेल्थ भी उतने ही तेज़ी से डाउनफॉल हो रही है। मतलब हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का मेडिकल सपोर्ट है, बट हमारी जो मेंटल हेल्थ और हमारी जो एक ओवरऑल हेल्थ है वो भी उतनी ही तेज़ी से खराब होती जा रही है। डाउनफॉल आ रहा है उसके अंदर में। बहुत सारे रीजंस है सर इसके। सबसे पहला तो मैं बोलूँगी लाइफस्टाइल। बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल हो गई है। मैं अपने आप को ही अगर देखूं तो मैं जितना स्लो पहले थी अभी मैं उतनी फास्ट हूँ। लाइक आई हैव टू सी द कैलेंडर कि मैं कब खाली हूँ। टाइम देखना पड़ता है। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, है ना। एंड दिस न्यू जनरेशन दे हैव नॉट लर्न टू सिट आइडल। रादर आई वुड ब्लेम पेरेंट्स। ठीक है मैम, आई एग्री। है ना, बिकॉज एवरीबडी वांट्स देयर चाइल्ड टू बी एन ऑलराउंडर। उसको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बट मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप उसको खाली बैठना सिखाओ। आप जो उसको को करिकुलर एक्टिविटीज सिखा रहे हो या कुछ उसका रिक्रिएशनल एक्टिविटी सिखा रहे हो, उसका यूज़ क्या है एक्चुअली। अगर कोई सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग करता है तो आप सीधा उसको उसके इनकम से या उसके प्रोफेशन से क्यों जोड़ रहे हो? लेट इट बी एन हॉबी। एक हॉबी होनी चाहिए जो when you are idle, you have nothing to do, you enjoy your hobby. That is a very good medicine. True. Stress buster basically. बिल्कुल। आप थोड़ा सा करके देखिए, आप कुछ मत करिए, आप आराम से सिर्फ बैठिए, गुनगुनाइए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, हवा। कुछ नहीं, हमारा इतना अच्छा रिवर व्यू रोड बना है, कितने लोग जाके बैठते हैं वहाँ। सो वी हैव द फैसिलिटीज़, आई एम सॉरी, फैसिलिटीज़ है हमारे पास, बट उसका यूज़ करना हमें नहीं आता है। वी हैव नॉट लर्न टू यूज़ इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। True. And also somewhere ma'am, like slowly we are actually digressing away from the nature. Yes. हम जब तक नेचर के साथ अलाइन रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। The moment we start going away from the nature, all the problem starts. For example, आपने एक तो बताया कि sedentary lifestyle. बिल्कुल। दूसरी बात है processed food. हाँ। Nobody goes by natural food. They all have processed food. बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, बाकी गोलगप्पे खा लेंगे, सब खा लेंगे। These are all foods which are not natural and हमारी बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करती because we are not used to. Human body is not used to have such kind of food. Correct. So ये एक और चीज़ है। बट मैम एक और भी बात मैंने कहीं पे पढ़ा भी है कोई बुक में कि जो ये आपका जो ऑटिज्म वगैरह जो आता है, रिसर्च ने ये पता लगाया कि मदर्स व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, व्हेन दे यूज लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, आर द चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन जब एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, सो उन वाले केसेस में ऑटिज्म ज़्यादा है, 37% राइज है। हाँ बिल्कुल। सो I don't know, because any medicine, I don't know how you believe it or not, but any medicine जो हम लेते हैं उसका एक साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है सर। बिकॉज हमारे बॉडी जो है नेचुरल यूज़ करना बंद कर देती है, इट हैज़ अ साइड इफेक्ट। यस। सो कुछ थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे इसके मेडिकेशन के बारे में। जी बिल्कुल। देखिए, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर, आवर एंशिएंट हेरिटेज। आज आप देखिए हमारे जिम की एक्टिविटीज़ देखिए, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन आवर एंशिएंट हाउसेस। हमारे दादाजी उनके जो पुराने घर हैं, आज भी अगर हम हमारे पुराने घर में जाते तो हमें वो सारी चीज़ें दिखती है, काफ़ी कुछ चीज़ें दिखती है। तो उन सब चीज़ों के साथ में रहना और उनको अडेप्ट करना, ठीक है। इससे क्या होता था कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म था वो बहुत अच्छा वर्किंग में था। अभी जैसे हमने डिस्कस किया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स जो है लोगों के, फास्ट लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है लोगों को, राइट। तो क्या हो जाता है, सेकेंडली ये एक हमारा मेंटल स्टेट डेवलप करता है, तो दैट एवरीथिंग शुड बी वेरी फास्ट, क्विक रिजल्ट्स, राइट। आज की जो जनरेशन है या आज की जो
लाइफस्टाइल है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है टू क्विक रिजल्ट्स. Yes. So nobody has that patience to work for 6 months to 1 year on their health. Yes. They want quick results. है ना, मेरे को कम मेहनत करनी पड़े और मेरा सारी चीज़ें आ जाए, तो डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन आ गया. Yes. जैसे मैं अब अगर एग्जांपल दूँ आपको, तो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD बच्चे हैं, ये स्लीप डिप्राइव होते हैं. Correct. बिकॉज ऑफ imbalance in their hormonal system and hyperactivity की वजह से. तो स्ट्रेट अवे 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को दे पुट ऑन स्लीप डोजेस. Correct. जबकि आई गारंटी पेरेंट्स कि आप मेरे पास लेके आओ, 6 महीने मेरे को दो, आप सहन करो दैट रात भर का जगना. आई विल मेक योर चाइल्ड साउंड स्लीप विद इन 3 months, बट गिव मी दोस 3 months ना. Yes, absolutely, no doubt in it. सेम इज विथ स्पीच. स्पीच नहीं आ रही बच्चे को, 3 साल का हो गया, तब तक आप सो रहे थे, आप मोबाइल में बिजी थे, बच्चे को भी मोबाइल थमा दिया, ठीक है. अब 3 साल के बाद आप जागते हो, ए मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ करके. एंड दे कम टू मी एंड मैम 6 महीने में तो आ जाएगा ना, कुछ आप बोलोगे तो हम मेडिकेशन स्टार्ट. अरे क्यों, नेचुरल प्रोसेस है. लेट द चाइल्ड लर्न. जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, वो बोलेगा कैसे. देयर इज नो मेडिकेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड स्पीच. ये बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स के अंदर में. सो एडवर्स इफेक्ट्स तो है ही, साइड इफेक्ट्स है. तो जितना आप नेचुरली और जितना आप एशियन टाइप्स चलोगे, आपको उतना फायदा मिलेगा और आप उतना मेडिकेशन से दूर रहोगे. आई थिंक मैम ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि अगर बच्चा बात नहीं कर पा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन 60% पेरेंट्स का है. बिल्कुल. जब बच्चा ग्रो अप हो रहा है तो आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो या टीवी दे देते हो, और आप लोग खुद टीवी पे लगे रहते हो या मोबाइल पे रहते हो. बच्चा जब तक एफर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से सीखेगा. और एफर्ट करने के लिए उसके पास उसके मम्मी पापा हैं. मम्मी पापा खुद अपने बिजी है तो बच्चा कहाँ से सीख पाएगा. एक दूसरा, मैम आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप बच्चे को कोई भी अगर बीमारी आ जाती है तो आपको रिजल्ट चाहिए क्विक, बिकॉज आजकल रील्स का जमाना है, 15 सेकंड में नया चेंज होना चाहिए. बट हमारी बॉडी वैसे नहीं काम करते, नेचर ऐसे काम नहीं करता. नेचर टेक्स इट्स ओन टाइम. आप 5 साल 6 साल बच्चे का डिटोरिएट हुआ आपका हेल्थ, तो उतना ही टाइम उसको लगेगा उसको वापस आने में, मे बी ज़्यादा. बिकॉज आपने अगर कोई बीज बोया है तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू गेट द फ्रूट्स. बिल्कुल, वेरी राइट. एंड नेचर एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दैट. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स. यू हैव टू हैव पेशेंस व्हेन यू गो टू ए डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर सेज कि आप नेचुरल ढंग से ठीक हो सकते हो, तो you have to have that patience and you have to believe the doctor. That's very important. That is very important. Here I would like to add one point, Yes, sir. ma'am. कि आज के ज़माने में it's a very fake world outside, I would Yeah, say. absolutely, I'm very absolutely. sorry to say that statement, but it's very fake world. आपको बाहर में मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत बैठे हैं. They will say आप ये कर लो, वो कर लो, ये थेरेपी, ये दवाई ले लो, आपका बच्चा बात करने लगेगा. And they charge you like anything. Yes. बिकॉज उनको पता है कि पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग फॉर देयर चाइल्ड. इमोशनल खेलते हैं. यस, बिल्कुल इमोशनल खेलते हैं. तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसे इमोशनल फूल आप मत बनिए. आप थेरेपी शॉपिंग प्लीज़ मत करिए. आप दिखावे पे मत जाइए. सर हमारे लाइन में भी बहुत दिखावा आ गया है मैम, है बहुत ज़्यादा. आप जेन्युइन प्रैक्टिसेस पे जाइए, जेन्युइन लोगों के पास जाइए जिनको नॉलेज है. ऐसे नहीं कि इनके यहाँ इतने पेशेंट्स आ रहे, ये है, ये इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट है. उनका नॉलेज क्या है, वो आपके बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा सर, उसमें वो 4 साल के बच्चे को लिटरली वो थेरेपिस्ट ही वाज हिटिंग हिम बेयर बॉडी पे. माय गॉड, ऐसे कौन सा हाइपर एक्टिविटी था. बट ये कोई तरीका नहीं है ना सर. तरीका नहीं, मतलब ऐसे कौन सा बीमारी ठीक हो जाएगा. मार के बच्चों और पेरेंट्स कुछ नहीं किए. मतलब कुछ भी नहीं एक्शन लिए उस थेरेपिस्ट के अगेंस्ट कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर थेरेपी करके. यस, देयर प्रोसेस. एंड ट्रांसपेरेंसी, लाइक मेरे थेरेपीज में ना ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक पेरेंट्स शुड नो. व्हाट आई डू सर इज इन द थेरेपीज, आई ट्रेन द पेरेंट्स
बिकॉज कुछ भी हो जाए बच्चा मेरे पास 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटा मैक्सिमम रहेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज विद पेरेंट्स. Yes. So until and unless parents are trained, your therapy is not working. True, ma'am. Actually, मैं जब काउंसलिंग भी करता हूँ ना, so instead of counseling the parents, students, I said कि counseling should be for the parents first. Yes. आपके पास और हमारे पास कितना 1 घंटा 2 घंटे के लिए आते हैं, so they are there with you for 20 hours plus. So they, और एक और इम्पोर्टेंट बात है मैम, चाइल्ड साइकोलॉजी में बोला जाता है कि बच्चा जब 4 से 14 इयर्स तक होता है, he learns from the things all around. बिल्कुल, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, yes. So parents at home, and most of the time he is with the parents. So parents को अपने आप को बिहेव करना बहुत जरूरी है, because that's what your children are learning, right ma'am? बिल्कुल. मेरे पास ना इसमें और एक ऐड करना बहुत है सर. मुझे लगता है हम बात करने लगेंगे ना तो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाएगा. पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैडम बच्चे की बिहेवियर काउंसलिंग करनी है. तो मैं पूछती हूँ व्हाट इज बिहेवियर काउंसलिंग. नहीं, आप उनको बैठा के समझाओ कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, विच इज़ नॉट ट्रू. है ना. तो तब मैं पेरेंट्स को यही चीज़ बताती हूँ कि बिहेवियर इज समथिंग, इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आप बॉल जितने तेजी से दीवार पे मारोगे डबल फोर्स से आपके ऊपर आएगा. तो वॉट एवर बिहेवियर द चाइल्ड और एन एडल्ट और एन टीनेजर इज लर्निंग इज समवेयर from the environment he is in. Absolutely. So until and unless we modify the environment, I won't use the word correct, because सबका अपना situation है. Change the environment. Yeah. We until and unless we modify the environment, the child is not going to change his behavior. True. ये बिल्कुल गांठ मारने वाली चीज़ है सर. तो इनफैक्ट हमारी जो, अब अगर और थोड़ा सा डीप जाएंगे, मैम ने जो बोला ना बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट. इनफैक्ट हमारे जो सेल्स है बॉडी के अंदर में, दे ऑल्सो बिहेव बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दे आर इन. वेरी ट्रू. सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑल अराउंड, सो आवर सेल्स, आवर ग्लैंड्स एंड देन आवर सेल्स एंड देन द डीएनए एंड द जीन्स, दे ऑल्सो बिहेव एग्जैक्टली. सो स्टेट ऑफ माइंड भी आपने एक बात बताया मैम. बिल्कुल. सो state of mind is nothing but the thought which is there in your mind. Yes. And thought is everything. Thought is the root of your behavior. So उस thought को अगर हम change करें तो आपका behavior change होगा. आपका न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड्स, देन आपका ऑर्गन्स में जाएगा, फिर डीएनए सेल्स में जाएगा, फिर डीएनए में. सो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो लाइक मैम टोल्ड, नेचुरल टेक्निक्स जो है वो काम करते हैं. मेडिकेशन ओनली supports, I would say sometimes supports. It is important, I do agree. But medication works on the symptoms of a disease. Yes. It's not, doesn't go to the root cause of the disease. Yes. But जो मैम जो नेचुरल थेरेपीज की बात करती हैं, वो it goes to the root cause of the disease. और आई थिंक हमारे जनता सब भी जानते हैं कि जब तक हम रूट पे नहीं जाते हैं वो परमानेंट क्योर नहीं होता है. परमानेंट क्योर नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये जो थेरेपीज हम बात कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी की बात करें, चाहे सीबीटी की, चाहे एनएलपी की, द इंडिविजुअल इज टेकिंग एफर्ट ऑन हिज ओन. यस. वो अपना एफर्ट डाल रहा है ना. ही सो क्या हो रहा है, वो प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड. तो अल्टीमेटली रिजल्ट वो परमानेंट ही आएगा. यस. सो दैट इज द कैच. बिकॉज आप कभी भी ये नहीं बोलोगे जल्दी चाहिए. जल्दी चाहिए तो आपको शॉर्ट टर्म, कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं आते मैम. हाँ, और जो क्विक रिजल्ट्स आते हैं ना वो लॉन्ग टर्म नहीं रहते. एग्जैक्टली, आई वांटेड टू से दैट ओनली. क्विक रिजल्ट्स आर नेवर लॉन्ग टर्म. नेवर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर ऑलवेज they take time and it will stay permanent for you. Yes, slow and steady always wins the race. So I think we have brought to a very very good valid point कि you have to have patience, and natural techniques does work, and it gives a permanent solution and goes to the root cause of the problem and then eradicates it from the root cause. Yes. Thank you so much ma'am. It's a very very nice point. So now ma'am, हमने बहुत mind के बारे में बात कर लिया है. So let's talk something about gut, human mind and gut. So आपके इसमें how important is human gut? कितना important है gut health? I would say gut is important in every aspect of life. क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जैसे जो नोन लोग हैं वो जानते होंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस. यस. ठीक है. और हमारी नर्व्स उस पे काम करती है.
एक छोटा सा एग्जांपल अगर बताऊँ तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा एग्ज़ाम्स. So when we are preparing for a big exam or qualifying exams, तो we feel butterflies. है ना? Gut feeling. That is gut brain axis. तो ये इतना जुड़ा हुआ है कि अगर आपका गट अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है, आपका स्ट्रेस व्हाट यू से फाइटिंग फैक्टर अच्छा है. एंड अगर आपका ब्रेन डिस्टर्ब्ड है लाइक विथ थॉट्स, तो आपका कहीं ना कहीं गट डिस्टर्ब है. Absolutely. सो वाइस वर्सा चलता है ये चीज़. और अगर इसके डीप में अगर आप जाना चाहते हो थोड़ा सा तो गट बैक्टीरिया के बारे में कुछ आइडिया है तो? गट बैक्टीरिया ये है, मैं गट बैक्टीरिया बोलूँगी कि गट बैक्टीरिया आर द न्यूरॉन्स और द न्यूरोट्रांसमीटर्स. ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सिमिलरली वी हैव गट बैक्टीरिया इन द स्टमक, राइट. तो ये इंफॉर्मेशन पासिंग और ये जो एकदम अगर रूट लेवल पे जाए, जो अमाइनो एसिड्स और ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है जो हमारे खाने से जो हमको पोषण मिलता है. Yes. अगर एक ले लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये जो पास ऑन होता है ना, हम खाते हैं क्यों? अच्छा, हमको हेल्दी खाना क्यों है? अभी का ट्रेंड है हेल्दी खाना, हाँ. है ना? नो बैलेंस डाइट, हेल्दी खाना. Yes. ओके, तो हेल्दी खाना क्यों सब लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि हेल्दी खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो उससे मेरे ब्रेन को एनर्जी एंड चार्जिंग मिलेगी. Yes. तो मेरे ब्रेन की हेल्थ, मेरे माइंड की हेल्थ अच्छी होने वाली है. तो ये सीधा सीधा कनेक्शन है. ट्रू मैम. सो आपने जो गट ब्रेन एक्सिस जो बोला है, दैट इज कनेक्टेड थ्रू नर्व कॉल्ड द वेगस नर्व. यस. वेगस नर्व. एंड आल्सो हमारी जो मैसेजेस है गट से ब्रेन भी जाते, ब्रेन से मतलब थ्रू दैट गट कनेक्शन में, एंड वी कॉल इट एफरेंट एंड एफरेंट मैसेजेस. सो जैसे मैम ने बताया कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया होता है, दैट इज 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स बोलो या बैक्टीरिया बोलो, एंड विच इज 80% गुड बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेस्टिंग द फूड, बिकॉज हम बहुत कचरा खाते हैं. तो ये जो न्यूरॉन्स है या हमारे बैक्टीरिया हैं, ये उनको ब्रेक करके उनके न्यूट्रिएंट्स लेके हमको डाइजेशन में काम करते हैं. एंड आज के इसमें जब प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है. बिल्कुल आता है. मैम ने बहुत करेक्टली भी बोला है कि सिंस अवर गट एंड माइंड आर कनेक्टेड, सो अगर आपका गट खराब है, आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, देन योर मेंटल स्टेबिलिटी ऑल्सो गोज डाउन फर्स्ट. एंड सेकेंड, आपको बहुत सारे डिजीजेस आएंगे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपको एक्ने आएगा, आपके पास सोराइसिस का प्रॉब्लम आएगा. सो दीज प्रॉब्लम्स आर फिजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर गट. सो गट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ऑफ लेट 2015 के बाद बहुत काम किया गया है गट में, बहुत रिसर्च हुआ है गट में. बहुत रिसर्च हुआ है. और क्यूरिंग में भी जैसे आपने बोला जो सोराइसिस है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, थायराइड की मैं बात कर रही हूँ जैसे, तो ये सारे साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स आते हैं ना, इसका कहीं ना कहीं गट से रिलेटेड है. और गट क्यों खराब है? बिकॉज ऑफ द इमोशनल इम्बैलेंस. So it's actually two way. Yes. अगर जो स्ट्रेस ज्यादा होता है तो वो स्ट्रेस जो है आपके गट में आता है. बिल्कुल. और गट अगर इम्बैलेंस होता है, it goes to the mind. So it's सिंपल. आप शादी पे गए हो, वेकेशन पे गए हो, पिकनिक पे गए हो, where you are overwhelmed. आप बहुत एक्टिव हो, बहुत खुश हो, you can't eat properly. आप देखिए. Yes. Because आप overwhelmed हो ना, तो आप खाना खा ही नहीं पाओगे अच्छे से. True. So मैम, आई थिंक हमने बहुत बात की गट के बारे में एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट अगर हम मतलब इसको अगर मैं कंक्लूड करूँगा, सो गट हेल्थ हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन योर फिजिकल हेल्थ and mental health also. Yes. And gut health again comes with you can actually improve your gut health by prebiotic and probiotic food अगर आप लेंगे या कांजी वगैरह जो लेते हैं. So we can actually improve the gut health and also increase the gut bacteria. Yes. Okay, ma'am. So now आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम, आपको भी बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे मैम, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का. एंड आई थिंक अभी उसका ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, स्पेशली लेडीज में थोड़ा ज़्यादा है. हाँ जी. सो एनी पर्टिकुलर रीजन यू सी कि ये हार्मोन, एक तो हमारे दर्शकों को बताइए हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्या है, क्यों होता है, मतलब
बेसिकली होता क्या है तो पता है, बट क्यों होता है एंड व्हाट इज द रीजन जो मेन है इस बढ़ने का? आपने कुछ देर पहले बात की थी वेगस नर्व की, वेगा बॉन्ड भी जिसको बोलते हैं। सेकेंडली एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, यस। बेसिकली इट्स अ ड्रेनेज सिस्टम, एब्सोल्युटली, है ना। तो क्या होता है, ये जो वेगस नर्व होती है दैट इज अ वेरी सेंसिटिव नर्व, जैसे आपने बोला ट्रांसफर करती है मैसेजेस गट टू ब्रेन, ब्रेन टू गट। तो ये नॉट ओनली गट ब्रेन से बट इट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू, करेक्ट। तो ये जब पास ऑन मैसेजेस करती है और ये सब जब देखती है हमारे वेल बीइंग को, हमारी बॉडी को, तो व्हाट इट डज इज जहाँ से भी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको वो फिल्टर के लिए डालती है। सेकेंडली ये जो वेगस नर्व है ये तभी एक्टिव होती है जब हम उसको एक्टिव करते हैं, मतलब वैसे तो थ्रू आउट एक्टिव होती है बट वी कैन एक्टिवेट इट, ओके। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया हमारे लाइफस्टाइल की, फास्ट लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्शन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, देयर इज वन डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, फाइट एंड फ्लाइट मोड। आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में, जब रिलीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में आप देखिए कि इतनी सारी, मैं कहूँगी कि वी हैव ओवर पावर्ड द नॉलेज और द नॉलेज हैज ओवर पावर्ड अस। वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अननेसेसरी, उसमें से 70 to 80% इज अननेसेसरी नॉलेज, नॉट रिक्वायर्ड नॉलेज। बट हम फ़ोन देख रहे हैं, अचानक से कोई अननोन नंबर आता है, हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तानी नंबर तो नहीं है। बैंक से कॉल आता है तो उठाने के पहले हम सोचते बैंक फ्रॉड तो नहीं है, राइट। सो थ्रू आउट द डे अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द डे वी आर इन दैट फाइट एंड फ्लाइट मोड। So because of that our body is preparing us to fight, to face the situation, absolutely, right? तो इसमें जो भी हमारे एंजाइम्स डेवलप होते हैं या जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, पर्स्पिरेशन आ जाता है, दिस इज व्हाट आवर बॉडी इज प्रिपेयरिंग अस टू फाइट और टू फेस द प्रॉब्लम। हुआ क्या है, 24 आवर्स में एटलीस्ट 15 to 17 आवर्स वी आर ऑन दैट सेम मोड। सो इसकी वजह से जो भी कुछ बच जाता है दैट ट्रांसफर्स इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, भी हम उसके ऊपर काउंटर इफेक्ट कुछ नहीं करते हैं ना। एक्चुअली वेगस नर्व का काम होता है कि ये सिचुएशन पास ऑन होने के बाद वेगस नर्व इस चीज को न्यूट्रलाइज करती है, काउंटर करती है, एंड देन अब अगेन अपना ये सब काम चालू होता है। बट क्योंकि हम ये काउंटर इफेक्ट देते ही नहीं हैं, और अगर देते भी है तो 70% को 5% 10% दे रहे हैं, तो वो काउंटर कहाँ होगा, करेक्ट। तो इसकी वजह से जो डेब्रीज बच जाती है ना, वो ब्लॉक करती है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। दैट लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस, that leads to mood swings, that leads to stress anxiety, that leads to depression. So basically एक औरत का अगर आज मैं देखूं, इवन अगर मेरा आज मैं देखूं, I have a slow morning. I won't call say कि मैं बहुत रश में रहती हूँ, no. I have always kept that कि मैं एक slow morning ही start करूँगी. बट अगर आप आज देखो तो 8 out of 10 जो औरतें हैं उनकी मॉर्निंग इज वेरी हेक्टिक एंड वेरी टाइट। तो आपका दिन का शुरुआत ही वैसे हो रहा है। उसके बाद फिर जब आपको टाइम मिलता है, यू आर ऑन फोन और यू आर ऑन गॉसिपिंग, यू आर कनेक्टिंग विथ योर लव्ड वंस, बट यूजुअली जो टॉक होता है वो क्या होता है हमको भी पता है। मुझे माफ करिएगा मैं ये सब बोल रही, बट दिस इज द फैक्ट, राइट। यस यस, डाउट नहीं। औरतों ने कभी भी अपने ऊपर काम करना नहीं सीखा है, स्पेशली ना हमको सिखाया गया है। यू आर द पिलर ऑफ द हाउस सब बोलते हैं, बट वो पिलर को स्ट्रांगली कैसे खड़े होना है, वो पिलर को अपने लिए क्या करना है, ये हमको कभी नहीं सिखाया गया है। आप काम करो, आप घर को संभालो, आप बच्चों को संभालो, फैमिली को संभालो, सब करो, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो।
तो ये सब चीज़ें गैदर होते होते, पाइल अप होते जब औरत एक मिडिल एज में आ जाती है, स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती है, सब अपने अपने लेवल पे, दैट टाइम क्या होता है, देन शी हैज़ नथिंग टू डू। यस, फिर ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज शी हैज़ नेवर लर्न टू वर्क फॉर हर सेल्फ। ठीक है, योगा क्लास ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया, वॉक के लिए चले गए, सब कुछ है, बट क्या आप रेगुलरली कर रहे हो उसको? क्योंकि बाय दैट मिडिल एज योर हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट्स, योर पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेज आ जाती है, फिर वो अलग कॉम्प्लिकेशंस देती है। प्लस हमको डर है, हम ज़्यादा कर लेंगे, कूद फान कर लेंगे, हार्ट अटैक ना आ जाए। ये एक विशेष साइकिल है। बहुत ज़्यादा सर, मैं बोलती हूँ ना, इट्स अनएंडिंग लूप। एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं गया कि ऐसे क्या करना चाहिए। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट हम अपने मेंटल बैलेंस को कैसे संभालें ये नहीं बताया गया है। बिल्कुल, कभी नहीं सिखाया गया। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई वुड अर्ज ऑल द मदर्स, ऑल द elderly women in the family to preach the younger generation, क्योंकि हमने तो निकाल लिए, क्योंकि हमारे साथ में पिलर्स थे, सपोर्टिव पिलर्स। वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली और अ क्लोज्ड फैमिली, आई वुड से, क्लोज्ड फैमिली, है ना। भले ही साथ में नहीं रहते थे, पर हम हमारे वेकेशंस, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे सेलिब्रेशंस, वी हैव सेलिब्रेटेड टुगेदर। बट आज की जनरेशन को दे डोंट हैव दिस सपोर्ट सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको अगर कुछ देना है आगे वाली जनरेशन को, तो ये लर्निंग ज़रूर देनी चाहिए। 100% मैम, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जब बात में थोड़ा सिंपल एग्जांपल में बता दो, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड की बात की आपने। सो बेसिकली अगर हम पूरा सपोज फाइट एंड फ्लाइट मोड तब आता है जब हमको बहुत बॉडी को एनर्जी चाहिए, बहुत एक्टिव होना। सपोज आप कहीं जंगल में जा रहे हो, आपके सामने में शेर आ गया, तो आपको एकदम अटेंशन होता है, बिकॉज आपको भागने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी उस तरह से चेंज हो जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है, शुगर ज़्यादा रिलीज करता है, ताकि हमको वो एनर्जी आ जाए। लेकिन जैसे आपने बताया कि आज के डेट पे हम 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे उसी मोड पे रहते हैं। बिल्कुल। आपका पर्सनल स्ट्रेस है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, तो ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में कंटिन्यूसली रहते हैं। और हमारी बॉडी के पास वो बॉडी रिलीज करते रहती है, शुगर वगैरह एनर्जी रिलीज करती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या आपके पास फिजिकल नहीं, क्या शेर आपके पास आया तो आप भागोगे, तो एनर्जी कंज्यूम होगा। बट आज के डेट में वो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है, नहीं होगा, इट इज स्टोर्ड। इट इज स्टोर्ड एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल द डिजीजेस कमिंग। आपका गट होगा, गट लीकी गट हो जाएगा, आपके पास इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपके पास शुगर, डायबिटीज वगैरह आ जाएंगे, बीपी आ जाएगा। सो दिस इज आई थिंक अ पॉइंट व्हिच इज टू बी मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए कि आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में, सो यू हैव टू गिव टाइम टू नॉर्मलाइज योर सिंथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आज के पॉडकास्ट में। जो हमारे व्यूअर्स, जैसे आपने भी बताया कि 80% ऑफ द पीपल आर स्पेशली द लेडीज, यस, एंड लेडीज को ये जानना जरूरी है कि किस तरह से आप अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रख सकते हो। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस, यू हैव टू टेक आउट योर टाइम एंड वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। I would add, if you allow, I would add one point. बहुत टाइम से बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, राइट? मेरी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है पता है सर? बताइए मैम। When a lady not only upgrades herself, but 10 ladies around her. Absolutely. That is a real sense woman empowerment. Yes. तो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड जस्ट वांट टू से कि आप तो करो ही ये चीज़ें, पर आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, आजकल तो बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, है ना, फ्रेंड्स वाला सब चीज़ें, ये भी करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस बस्टर्स होना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ हम बेझिझक जो मन में आए वो बोले, बात करें, हमारी भड़ास निकाले, हमारे कंप्लेंट्स निकाले, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पर मैं ये चाहूँगी कि जब आप एक गेट टुगेदर करते हो ना, तो एवरी 4 to 5 गेट टुगेदर्स में से एक गेट टुगेदर शुड बी ऑन माइंडफुलनेस। यस, एब्सोल्युटली।
In fact, every get together should be on mindfulness. And Sometime. Yes. हाँ. You should discuss what you have learned, how you have controlled, how you have tackled the problem. Absolutely. क्योंकि we discuss the problems among us, right? जो हमारा एकदम close friends group होता है, हम करते ही ये सारी चीजें डिस्कस, बट हम कभी सॉल्यूशन पे बात नहीं करते सर. हम बस वो प्रॉब्लम डिस्कस करते, क्यों होती, हाँ रे मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ फलाने का वैसा हुआ, उसका वैसा हुआ, वहीं पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है. मैं चाहती हूँ उस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करके इसके सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आप बात करोगे तो आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मैम जब अब हम उसी बात पे हैं तो मेरे व्यूअर्स को कुछ सिंपल टिप्स दीजिए सो दैट लेडीज कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दैट ऑन ए डे टू डे बेसिस. सिंपल टिप्स ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स मेंटली स्टेबल. 2-4 चीज़ें मतलब. देखिए ये 2-4 जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे साथ साथ में पूरी दुनिया गा रही है. I would say 5 to 6 main points. Yes, ma'am. First is me time. Me time में आपको करना क्या है? बहुत me time की बातें होती हैं. Me time में just sit calm down, sit, relax, do nothing. Say for at least 10 minutes, 20 minutes a day, or if you can extend it to 45 minutes, best. Ultimate. Best. So give your body, your mind, your brain, your gut that time to analyze things. कि what is going on अंदर भी बाहर भी. Correct? Second is exercise. किसी भी फॉर्म की हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाओ. मैं बोलूँगी अगर पैशन है आपको डांसिंग का, यू डांस आउट. आपको अगर वॉकिंग का पैशन है, यू वॉक आउट. आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल प्राणायाम, ब्रीदिंग एंड बेसिक सूर्य नमस्कार कर लीजिए जिसमें स्ट्रेचिंग आता है. टू नथिंग, हाफ एन आवर मोर देन इनफ. Absolutely. थर्ड पॉइंट आई वुड से, think about what you are cooking, how you are cooking and with what emotions you are cooking. Yes, that's very important. Because जब हमने इतना सारा डिस्कस किया गट ब्रेन के ऊपर, अगर आप बहुत गुस्से में, बहुत चिड़चिड़ाहट में या बहुत नर्वस होके, स्ट्रेस्ड होके खाना बना रहे हो तो योर ऑल इमोशंस, योर ऑल एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटू दैट फूड व्हाट यू आर मेकिंग. तो आप करके देखिए एक एक्सपेरिमेंट. आप बहुत गुस्से में खाना खिलाइए और आप देखिए आपके फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन उस दिन, और एक दिन बड़े प्यार से खाना खिलाइए. क्यों आपकी फैमिली बोलती है कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, जब आप बड़े प्यार से उनके लिए खाना बनाती है. Absolutely, ma'am. 100%. तो और क्या बना रहे हो, बनाइए, सबकी पसंद का बनाइए, पर उसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का. मैं इस चीज़ पे एक और पॉइंट ऐड करूँगी सर. आई नेवर बिलीव इन स्टॉपिंग समथिंग. Yes. कोई चीज़ को कभी बंद नहीं करना है, बट हमको ये लर्न करना है कि हम उसको उस लेवल तक लेके जाए कि अगर थोड़ा भी उसमें इम्बैलेंस हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो वी आर एबल टू मैनेज. ठीक है. फोर्थ इज, जैसे मैंने बोला, टेक आउट योर इमोशंस. आइदर आप बात करिए, और एक छोटा सा मैं प्रैक्टिस करती हूँ सर, मैं खुद भी. बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना डायरी लिखने की, बट आई प्रीच डायरी इज ओनली फॉर गुड थिंग्स, not for bad things. You have to lose or cut down your baggage. You don't have to carry all that weight with you all the day or throughout the years. So cut down your baggages, write it out and throw it away. निकाल दो जो भी इतने साल से बना हुआ है. शादी होके आई तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये किया, वो किया, अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो मेरे बारे में, सब चीज़ हमारे अंदर रहती है. हर कोई फेस करता है ये चीज़ को, बट उसको अंदर में स्टोर मत करके रखिए. उसको लिखिए, निकाल दीजिए, बिना पढ़े उसको ट्रैश कर दीजिए, जला दीजिए. Absolutely. एंड राइट एवरी नाइट, जस्ट राइट वन गुड थिंग यू हैड दैट डे. और जस्ट इमेजिन भी करिए ना, बहुत अच्छी चीज़ है. मैम आई थिंक बहुत 100% वैलिड पॉइंट्स बताए मैम ने, एंड आई बिलीव एवरीथिंग. सबसे पहले एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. यस. और आपने जो बोला, मैम ने जो बताया कि खाना जब बनाते हो प्यार से बनाइए, इंटेंशन शुड बी वेरी गुड.
कई बार ऐसा होता है, जैसे मैम ने भी एग्जांपल दिया कि आप गुस्से में खाना बना रहे हो तो आपको देखिए उस दिन का खाना अच्छा नहीं बनेगा। सो गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज ट्रैवल्स, राइट मैम? बिल्कुल। एंड आपने एक और बात किया था कि मी टाइम। हाँ, आप 24 घंटे में आप अपने लिए कितना टाइम देते हैं? वी डोंट गिव टाइम, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आउटसाइड। सो आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने अंदर में जाइए, देखिए कि किस तरह से आपकी बॉडी बनी है, क्या चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन आपने बताया, मेडिटेशन भी करना चाहिए अगर टाइम मिलता है तो। मी टाइम इट्स इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन, आई वुड से। यस यस यस। एंड ऑल्सो राइटिंग डाउन हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा सर। हमारे ह्यूमंस में प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशंस को लेके चलते हैं। हाँ। बचपन से फलाना दिन में उस लेडी ने मुझे ये बोल दिया, मुझे बदला लेना है। एक एग्जांपल, ये इमोशंस हम कैरी, बिकॉज ऑल अनरिजॉल्व इमोशंस को हम कैरी करते जाते हैं। और हम जनरली बोलते हैं मैम आज के लिए थिंक अबाउट नाउ। अब थिंक अबाउट नाउ कैसे हो सकता है कि आपके पूरा बैगेज लेके घूम रहे हो इमोशंस के, तो आज के बारे में हम क्या सोचते हैं? हम तो उसी भार को लेके घूम रहे हैं। So that process of writing down and tearing it off is a very good method. आप उसको अप्लाई करके देखिए। मैम तो 20 years का एक्सपीरियंस से बता रही हैं, तो इट वर्क्स। सर ये 20 years का ही एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। I would like to share my story also with the viewers. In 2022, I was diagnosed with GBS, Guillain-Barré syndrome. अच्छा, ये क्या होता है मैम? ये इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा, ओके। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, एक 3 to 4 months अगो पूना एंड आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ। कंटामिनेटेड वाटर से होता है। हाँ, हाँ, हाँ। यूजुअली सोल्जर्स में ज़्यादा पाया जाता है ये चीज़, बट तब तक मुझे भी कुछ मालूम नहीं था इस डिजीज़ के बारे में। इट वॉज द 22 जस्ट आफ्टर द कोविड, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आई थी उसकी। एंड आई वॉज वेरी केयरफुल एंड एवरीथिंग, आई वॉज वर्किंग, बट सडनली क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बहुत वीकनेस फील हुई, आई वॉज अनेबल टू वॉक। और फिर जब ये सारी चीज़ें हुई, मैंने उसके ऊपर मेडिकेशन भी किया, सब कुछ किया, बट मुझे बाल्स पैल्सी हो गया। फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। यूजुअली पैरालिसिस जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से होता है, मतलब 90% केसेस में। मुझे बाल्स पैल्सी हो गया। फिर मैं जब डॉक्टर साहब के पास गई दिखाने के लिए, मैं इनपेशेंट थी दैट टाइम ओनली, ये सब चीज़ें हुआ। ही सेड दिस इज़ नॉट ओनली बाल्स पैल्सी, समथिंग इज़ न्यूरोलॉजिकली impaired in your body. Straight away he sent me to Apollo and वहाँ पे डॉक्टर जयवेल्यू सर ने मुझे काउंसिल किया, बताया, उन्होंने पूरा टेस्ट किया। और इसमें सर इट एक्ट्स ऑन योर मोटर सिस्टम, ऑल द मोटर नर्व्स दे आर डैमेज्ड कंप्लीटली। तो न्यूरो डिजेनरेटिव भी है क्या? नहीं, न्यूरो डिजेनरेटिव नहीं है सर, But ये सिर्फ मोटर नर्व्स पे काम करता है। एंड इसका स्प्रेड इतना फास्ट होता है कि चेस्ट, कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है इसमें। बट क्योंकि मेरा डायग्नोसिस बहुत फास्ट हुआ और मुझे बहुत जल्दी दवाइयाँ मिल गई और कंप्लीट डोज मिला, 18 इंजेक्शंस का डोज मिला पूरा मुझे, सो आई कुड सर्वाइव। I would say this is my rebirth. I count it as my second life. Absolutely, ma'am. तो for that complete year I was on bed. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 1 year. Complete like 8 to 10 months I was on bed. I was bedridden. उसमें साइड इफेक्ट्स हुए, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस मेरा ड्रॉप हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, स्टिफनेस ऑफ बॉडी एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने फेस किया। That time I did all the therapies on myself. Like मेरी जो केयर टेकर थी, फिजियोथेरेपी भी चल रही थी। One time I used to ask my caretaker to do all the speech activities for me, all the physiotherapies and all the sensory activities with me. So I realized what my children go through. So yeah, as a live example, ma'am. Yes. So ma'am जो भी suggest करती हैं, she has experienced it. Yes, yes. She has experienced it and she has come out of it and then she is, so it's more authentic. ये शेयर करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे ये बताया गया है। कई लोगों ने ये बोला कि शायद कोविड का साइड इफेक्ट होगा, या वो जो हम लोगों ने जो बूस्टर्स लिए थे ना उसका आफ्टर इफेक्ट होगा। बट मुझे फिर बाद में किसी एक बहुत ज्ञानी इंसान ने ये समझाया कि तुमने बहुत ज़्यादा दिया है, यू हैव गिवन अ लॉट, यू हैव टेकन इन अ लॉट,
यस, बट यू हैवंट फिल्ड इट, रीफिल नहीं हुआ है, सो आपका पूरा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया. सो दैट वाज द लेसन सर फॉर मी. तब से आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मेडिकेशन. रिफिल नहीं हुआ है मतलब? देखिए मैंने अपना पूरा एनर्जी दिया. हाँ. मैंने सारा नेगेटिव एनर्जी सोक किया, सारे प्रॉब्लम सोक किए, है ना, सब उसको कुछ क्लियर नहीं किया आपने. यस, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर नहीं किया. ओके, हाँ. एंड काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ पॉजिटिविटी थी नहीं. मतलब उसका लेवल बहुत लो हो गया था. यस, है ना. तो तब तक मैं मतलब मेरा जो मतलब पीजी मैंने जो किया है वो रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन में ही किया, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एज अ ट्रीटमेंट. बट आई यूज्ड टू सजेस्ट, जब टाइम मिलता था, मैंने जैसे बताया कि हमको सिखाया ही नहीं गया कि खुद के लिए भी करना है. करेक्ट. सो बहुत कम मैं प्रैक्टिस करती थी. राइटिंग बहुत कम मैं प्रैक्टिस करती थी. आई यूज्ड टू प्रीच ओनली, नॉट प्रैक्टिस. बट दैट टाइम 22 में when I saw my family struggling, my children struggling, myself I was struggling a lot. Yes. There was no hope for me. कि whether I would be standing again. But Dr. Jaivalli has always suggested कि you, ma'am, you will come back and it will be a bad dream for you. You will come back to everything whatever you are doing. So वो एक ray of hope मेरे पास था. And that learned person, he told me, take this time, utilize this time for rectify yourself, understand yourself where you have gone wrong. ये आता है ना सवाल कि मेरे साथ क्यों, मैंने क्या गलत किया. तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी हुआ ये सारी चीज़ें. बट फिर मैंने ये सब काम किया सर, और रिजल्ट आज आपके सामने है. ग्रेट मैम, फ्रॉम देयर टू दिस प्लेस. यस, सो दैट इज़ व्हाई आई रिक्वेस्ट all the ladies to please take care of yourself. I think इससे बड़ा लेसन नहीं हो सकता है, especially for the ladies. So ma'am has gone through the down deep inside and then she has come back and then she is telling you to do it. So ladies, please, housewives especially, please do it. Follow these 4-5 tips जो मैम ने बताया, उसको डेली प्रैक्टिस करिए. आपको ज़्यादा समय नहीं लेता है, जस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट. और मैं उसको बिल्कुल एक राउंड में नहीं करती हूँ, जब टाइम मिलता है मैं करती हूँ. मैं रात को सोते समय भी कर सकती हूँ, मैं करती हूँ अगर मुझे नहीं मिला टाइम तो. सो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में. अगर आपके पास हेल्थ नहीं रहा तो फिर क्या, सुबह उठने के बाद अगर आपको 10 टैबलेट्स खाने हैं, प्लस आपको बैक पेन है, बॉडी पेन है, so you will not be enjoy your whole day. So be healthy and kindly follow the tips what ma'am has given. or else अगर ज़्यादा सजेशन है तो मैम के पास आ सकते हैं. Okay, great. So मैम एक और थोड़ा सा है कि जैसे हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, सो वी जनरली गो टू साइकेट्रिस्ट, राइट मैम. सो मेरा मानना यह है कि जब हम साइकेट्रिस्ट से टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो इसके बहुत हाई डोजेज टैबलेट्स होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. नाउ दिस versus I fully agree that whenever you have a problem you have to go to the doctor. Yes. Because doctors are like angels, there is absolutely no doubt. But when we talk about natural, like आपने भी NLP किया है या फिर Reiki वगैरह किया है, so आप दोनों को तुलना करने से what do you suggest? मतलब आप जैसे आपके पास patients आते हैं तो how do you handle this, means balancing? बहुत अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि when you feel stress and you are following your routine, correct, that time you need a counseling and a proper guidance how to deal with the stress which you are going through. In that case no medication is needed. But if it is an acute one and old one, then definitely I cannot counsel without medication. Yes, absolutely. तो in that case medication is very much necessary. और OCD के patients हैं, medicine is miracle for them. Okay. Like I have seen 5 to 10 people working with me, like कहाँ से वो शुरू हुए थे और अभी वो कहाँ हैं. अभी उनके डोजेस भी ख़त्म हो गए. एक्चुअली ऑल द साइकेट्रिक मेडिसिन ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, ग्रेजुअली वो डिमिनिश भी होते हैं ना. तो विथ थेरेपीज इट एक्ट्स लाइक, अगर हम ये काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपीज, NLP, CBT सबका बात करें तो दे एक्ट एज कैटलिस्ट. तो जो काम मेडिकेशन के साथ 2 साल 3 साल चलेगा, वो अगर आप प्रॉपर थेरेपी करते हो
रेगुलर थेरेपी में रहते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप 8 से 12-15 महीने के अंदर यू कैन कम बैक टू योर रूटीन। सो एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये थेरेपीज करते हो मेडिकेशन के साथ, you are actually working on the root cause of the disease. Yes. Whereas that medication is not working on the root cause, it's नहीं. working on the symptoms. Yes. So the spiraling effect जो होता है, it's because of that कि आप root cause of the disease पे काम कर रहे हो और disease को आप root से निकाल रहे हो. हाँ. Whereas आपका जो medication है वो काम कर रहा है, हाँ. instant काम कर रहा है. हाँ. I think that is the secret. That is the secret. मतलब पर लोगों को क्या होता है ना, हाँ, I'll beg pardon, but they don't want to spend on therapies. Yes, they don't want to spend on therapies. They don't believe on therapies. therapies. They don't believe. Yes. They feel it's waste of time. Waste of time. Yeah. Again that same mentality ना, quick results. Quick results. अब मैं बोलूँगा कि डॉक्टर के पास ज़्यादा पैसे देने से आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जल्दी क्लियर हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. Believe us, believe, and अगर आपको चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो. These natural therapies, natural techniques does work and they work very splendidly. And few of the cases like आपके पास कोई phobia वगैरह है, हाँ. NLP and HUNA techniques they can actually remove phobia within few minutes. Yes, yes. जो आपके सालों भर का phobia वो निकल जाता है. बिल्कुल. So natural techniques does work and does work very well. So yeah, believe in ma'am and believe in us that yes, natural techniques काम करते हैं. Doctors are there, they are the angels, but combination of these two actually can do miracles. Yes, definitely. Great ma'am, हमने बहुत बात किया. I think we have talked a lot and I think अगर लोग interested हैं, really they get glued to this particular podcast, they can learn a lot. Yeah, they can learn a lot. And stress is one thing जो आज हर दूसरे इंसान में है. 90% of the people are having stress of one type or other. Yes. किसी को पर्सनल स्ट्रेस है, किसी को प्रोफेशनल स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई का प्रॉब्लम है. तो स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर. Yes. एंड स्ट्रेस व्हेन इट गोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट increases. increases and converts into diseases. Diseases. Yes, yes. So stress is so just to conclude this, we have talked about gut health, we have talked about mental health, we have talked about the vagus nerve, and we also talked about मैंने 3-4 points, 3-4 ladies के लिए especially 3 or 4 daily routines बताए, daily rituals बताए. You follow that and you'll see that you'll be mental, because mental stability is very very important more than the physical stability. Mental peace is very important. So having said that ma'am, last one advice you would like to give to my audience. To conclude everything, we have a very good example. I'm not propaganding something or I'm not supporting something, but as a human being, I always follow him. That is our PM Shri Narendra Modi ji. आपने देखिए वो उनका रूटीन देखिए आप. Yes. We cannot actually. आज की दुनिया में उनसे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है. I do agree. और वो कितना स्ट्रेस लेके चलते. वर्ल्ड लीडर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. वो जितना उसका जितनी बड़ी वो पदवी है उतना बड़ा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतना ही बड़ा उसका स्ट्रेस भी है. Yes, no doubt. तो ये सब कैसे टैकल कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें कैसे टैकल की. राम जन्मभूमि के समय वो इतने दिनों तक सिर्फ पानी पे कैसे रहे, वो भी सिर्फ 2 बार. सो ये क्योंकि वो ये सारी प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं. सो गेट क्लोज टू द नेचर एंड आई वुड सजेस्ट दैट वन थिंग व्हाट यू सेड इज, हमारे एंशियंट कल्चर की तरफ आप फिर से मुड़ जाइए. गो टू आवर रूट्स, क्योंकि ये एंशियंट कल्चर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल पहले के हैं और आज भी वो फॉलो हो रहे हैं. आज लोग जाते हैं कैंप्स में सर. Yes. जिंदल का कैंप है, रामदेव जी का कैंप है, वहाँ डिटॉक्स के लिए जाते हैं इतने पैसे खर्चे करके. ये डिटॉक्स आप खुद घर पे कर सकते हैं. Not only that मैम, वेस्टर्न कंट्रीज में they are following our culture. Yes. हम कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं. आपको पता है सर, गायत्री मंत्र पे कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी में आज से 200-300 साल पहले एक रिसर्च हुई थी. वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि आप अगर प्रॉपर नोटेशन के साथ अगर गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हो
तो नॉट ओनली योर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेट्स बट आपके अराउंड जो ऑरा है वो स्ट्रेंथन होता है एंड आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो. Yes. उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स पे ही किया है एंड नाउ वो स्कूल्स में दे आर यूजिंग दैट गायत्री मंत्र before starting the sessions. It changes the vibrations of the Yes, body. yes, everything, the whole environment. So internal vibrations change हो जाता है, naturally हमारे aura भी change हो जाता है. हाँ, That's what- तो अब जो भी कोई रिलीजन फॉलो करते हो, हर रिलीजन का एंशियंट कल्चर है, एंशियंट टेक्निक्स है, तो जस्ट गो बैक टू द रूट्स. दैट वुड बी माय फाइनल सजेशन. I think that is a fantastic thing, ma'am. So, yeah, Gayatri Mantra changes the vibrations, changes internally and the aura. And thank you so much, ma'am. That's a very, very good suggestion for all my viewers. And so, with that, we come to an end to this particular beautiful episode. And we have gone deep into psychology, human mind, gut health, vagus nerve, whatnot, and what ladies should follow, the simple rituals for every day for the ladies to be mentally fit. So we come to a conclusion saying that mental health is very important and आप अपना health का ध्यान दीजिए. Mental health is more important than physical health and balancing both is important. And there are क्या क्या हम कर सकते हैं ये हमने डिटेल्स में डाला है. So with that we come to a close to this particular beautiful episode. And thank you very much, ma'am, for being there on my podcast. I enjoyed a lot. And I hope all my viewers also. Yeah, hope they'll also enjoy and they'll learn. They'll learn from it. Till my next episode, take care of yourself. Have a great week ahead and Jai Hind.